नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है धनबाद सिविल गुरु जी में। और बहुत ही व्यक्ति का मन में एक सवाल रहता है कि मैं घर तो बना रहा हूँ तो उसका फाउंडेशन का डेप्थ कितना रखूँ, मतलब मिट्टी को मैं कितना काटूँ, एक्सकेवेशन कितना करूँ। तो आज मैं इसके बारे में ही बताने वाला हूँ। इसमें सबसे मेन जो बात है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि पहले तो आप घर बनाने से पहले एक इंजीनियर से कंसल्ट कीजिए। वो आपके ड्राइंग के पर्पस और नंबर ऑफ फ्लोर्स इस पर चर्चा करके वो लोड कितना घर पे आने वाला है, कॉलम पे कितना लोड आएगा, ये सब वो कैलकुलेशन करेंगे और उसके हिसाब से वो डेप्थ निकालेंगे। इसमें मेन जो मैंने आपको सोइल के बारे में बताया था उस पर भी ध्यान जाना है कि सबसे इम्पोर्टेंट सोइल का जो बेरिंग कैपेसिटी है, जो सेल्फ बेरिंग कैपेसिटी है, वो भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं जानने से भी बहुत इंजीनियर जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ के मिट्टी की क्वालिटी को देखकर कुछ फिट करवा कर उसको एक एक्सपीरियंस से लगा लेते हैं पता कि ये किस टाइप का मिट्टी है, और उसका हम लोग IS कोड में उसका बेरिंग कैपेसिटी भी दिया हुआ है कि क्ले सोइल का कितना है, रॉकी सोइल का कितना है। तो उससे भी हम लोग एज्यूम करके इसका लोड निकाल सकते हैं। उससे पता चलेगा कि ये 3 फीट नीचे जाना सेफ है, कि 4 फीट नीचे जाना सेफ है, कि 5 फीट नीचे जाना सेफ है। और वो ज़्यादा डिपेंड आपका घर का लोड पर भी आता है कि आप कितने फ्लोर का घर बना रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे तो रेसिडेंशियल घर छोटे छोटे 1000 स्क्वायर फीट, 1500, 2000 के रहते हैं, बाकी अपार्टमेंट सब में। और डिपेंड करता है कि आपका ज़रूरी नहीं कि फाउंडेशन सेम ही हो, क्योंकि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं। और मैं उतना डीपली तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीपली जाने से जो भी व्यक्ति इसको साधारण रूप से देखना चाहते हैं वो फिर नर्वस हो जाएंगे कि ये चीज़ तो समझ में आ नहीं रही है। तो मैं आपको जनरल भाषा में बस यही बताना चाहता हूँ कि बहुत तरह के ही फाउंडेशन होते हैं, और इसमें आपका घर के लिए सबसे अच्छा सिंगल या स्टेप या स्लोप फुटिंग होता है, जो सैलो फाउंडेशन में आता है। ये एक तो प्रकार है, मैं आपको बस इतना ही बताऊंगा। बाकी सभी के अंदर में क्या क्या है, क्या होना चाहिए, ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इतना ही मैं कहूँगा कि आपका मेन जो है, जहाँ बेस मजबूत होगा वही सबसे अच्छा होगा। तो ड्राइंग के हिसाब से भी काम होना चाहिए, बेरिंग कैपेसिटी जानना चाहिए, और आपको पहले से ही पता करना है कि मन में सोचना है कि मैं कितने तल्ला तक घर ले जा सकता हूँ लास्ट। और वहाँ नगर निगम या माडा का जो रूल्स है उसको भी फॉलो करना है कि रोड के हिसाब से या जो भी उसका नॉब्स है कि कितना फ्लोर वहाँ पर आप परमिशन ले सकते हैं। एज ए वो डिपेंड रोड पर भी करता है, आपका प्लॉट साइज पर भी करता है। तो वो सब तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। बाकी मेन क्या है कि कितना नीचे जाना है, ये आपको एक अच्छा इंजीनियर और आपका मिट्टी का बेरिंग कैपेसिटी और मिट्टी का क्वालिटी पर डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग अपने कोई भी ठेकेदार के बात पर आके इसको नहीं करना है कि 3 फीट पे ही कर लिए, 4 फीट पे ही कर लिए। नहीं, अगर 3 फीट पे ही इंजीनियर बोलता है और अगर सेटिस्फेक्शन है उनको तो वो सही है, क्योंकि उन्होंने लोड बेरिंग कैपेसिटी देखा होगा, आपका पिलर का लोड देखा होगा, टाइप्स ऑफ जो फाउंडेशन है उसके बारे में आपको डिटेल्स दे देंगे ड्राइंग में। तो आप तो इसको समझ ही गए होंगे कि ये अपने मन के करने से कुछ नहीं होता है अच्छा। इसीलिए आपको एक बार इंजीनियर से सलाह लेना ही चाहिए। अब रही बात बच्चों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके बैठे हुए हैं, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी प्राइवेट काम में अगर आप जाते हैं तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन के बारे में जान के जाएं। और इसमें आपके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनरली 2 तरह के सैलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन होते हैं। इसमें आपका सैलो फाउंडेशन में जिसमें डेप्थ कम हो लेंथ और ब्रेथ से, उसको सैलो फाउंडेशन बोलते हैं। और जिसमें डेप्थ ज़्यादा होता है लेंथ और ब्रेथ से, उसको डीप फाउंडेशन बोलते हैं। डीप में पाइल और बहुत सारा स्ट्रक्चर आते हैं,
और सेलो फाउंडेशन में राफ्ट भी आएगा, जिसको मैट फिटिंग भी बोलते हैं। और स्टेप फाउंडेशन है, सिंगल स्लोप फाउंडेशन है, आइसोलेटेड फाउंडेशन है, बहुत तरह का है। तो वो आपके घर के सिचुएशन और बिल्डिंग के कंडीशन पर भी डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का बिल्डिंग बन रहा है। इसमें मेरा मेन बच्चों लोग के लिए यही राय रहेगी कि आप एक नहीं, सभी जितने भी कोर्स का विषय होता है उसको तो आप मन लगा के पढ़ें ही। बाकी उसमें मेन क्या है कि हम ये नहीं बोलते हैं कि आप पूरा किताब को याद रखें, बस उसमें जो मेन टॉपिक है, जो हमेशा काम आएंगे, जो फार्मूला हुए हैं, या जो उसमें आपको लग रहा है कि नहीं ये जानने लायक है, सर भी आपको, गुरुजी लोग भी बताएंगे। तो पूरा किताब आपका प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है, बाकी उसका कुछ कुछ टॉपिक, उसका फार्मूला, वो आपको हमेशा काम आएंगे और हमेशा आपको उसको ध्यान में रखना होगा। और कभी जब भी आप अगर फंसते हैं तो किताब का भी सहारा ले सकते हैं। और मेन क्या है इसमें कि फुटिंग का जो भी डिटेल्स या फाउंडेशन का जो भी डिटेल्स मिलता है या हम लोग बनाते हैं, तो आदमी कोशिश करता है कि उसको बेस्ट से बेस्ट तरीक़ा से और सेफ लोड भी लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए 100 किलो का लोड पड़ रहा है तो उसका कैलकुलेशन या उसका जो हिसाब होता है वो 150 किलो के हिसाब से होता है, ताकि एक सेफ जोन भी रखा जाता है, आदमी रखता है। और मेरा मानना है कि जब भी आप घर बनाने का स्टार्ट करें तो ज़रूर एक बार मिट्टी का जांच कराएं। और जो भी नॉब्स है नगर निगम के या जो भी आपके उस अंतर्गत आते हैं, जो भी कॉरपोरेशन, उस पर ज़्यादा आप ध्यान दें। और इसी तरह का वीडियो को देखने और जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जुड़े रहें इस वीडियो के साथ। मैं कोशिश करूँगा कि एक साधारण भाषा में आपको सब कुछ घर के बारे में बताऊं। और इसी फाउंडेशन के बारे में ही मैं आपको एक और वीडियो कल डालूँगा, जिसमें मैं रड के बारे में और उसका शेप एंड साइज के बारे में कोशिश करूँगा बताने के लिए। धन्यवाद।